नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल मैं राजस्थान की जलवायु के बारे में कुछ शब्दावली और प्रभावित करने वाले कारक बता चुकी थी। आज हम जो राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है, उन ऋतुओं की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। चलो तो आ जाइए। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पहले मैं आपको एक बार नोट्स बनवा देती हूं, फिर मैं आपको ढंग से समझा दूंगी। ओके। ग्रीष्म ऋतु, इस अवधि में क्या होता है कि 21 मार्च को सूर्य फटाफट लिख लो मेरे साथ साथ। वज्र तूफान, आंधी के साथ वर्षा होती है। आंधी के साथ वर्षा होती है। सर्वाधिक। वज्र तूफान, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊं आपको कि ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में 21 मार्च को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और अधिकतम तापमान इस ऋतु में 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री के मध्य होता है। लू, गर्म और धूल भरी आंधियां चलती है, उन्हें लू कहते हैं। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है और सबसे कम आंधियां झालावाड़ में आती है। वज्र तूफान वे होते हैं जो आंधी के साथ वर्षा होती है और सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर में आते हैं और न्यूनतम वज्र तूफान बाड़मेर और बीकानेर में आते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए। अब आ जाओ वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यह आपकी सेकेंड ऋतु है। यह चलती है मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से
सितंबर तक। अब राजस्थान में मतलब कि 2 शाखाओं से मानसून आता है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत आउटलाइन से बता देती हूँ। अब आपके इधर है अरब सागर, अरब सागर, इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब ये मानसून भारत के संदर्भ में देखें तो ये 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश कर जाता है। 1 जून केरल में प्रवेश कर जाता है 1 जून के आसपास। और राजस्थान की बात करें तो ये ऐसे यहां से उठता है और यहां से ऐसे, ये 16 से 18 जून के आसपास राजस्थान के बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करता है। और ये मानसून अरावली के समानांतर ऐसे पहुंच जाता है और ना कोई वर्षा करता है और बिना वर्षा करे हुए ये आगे की ओर बढ़ जाता है। तो मैं बात करूं कि वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य आती है। और सबसे पहले अरब शाखा प्रवेश करती है। सबसे पहले अरब शाखा प्रवेश करती है, लेकिन अरावली के समानांतर से गुजरने के कारण राजस्थान में मात्र 10 से 15% वर्षा ही करती है। फिर बात करें बंगाल की खाड़ी के मानसून की। जैसे ही बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ प्रवेश करता है, भारत के संदर्भ में देखें तो ये ऐसे प्रवेश करता है तो ये गंगा यमुना के मैदान में अपनी आर्द्रता लगभग समाप्त कर देता है और राजस्थान में पहुंचते पहुंचते इसकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है। और आर्द्रता कम हो जाती है तो ये इधर हाड़ौती का ये पठार है, ये पूर्वी राजस्थान है, यही ज्यादा वर्षा करता है। अब देखना बंगाल शाखा राजस्थान में पहुंचते राजस्थान में पहुंचने से पहले ही गंगा यमुना के मैदान में अपनी आर्द्रता समाप्त कर देता है और राजस्थान में हाड़ौती के पठार और पूर्वी राजस्थान में वर्षा करता है। इस शाखा से राजस्थान में 85 से 90% वर्षा होती है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं शीत ऋतु की। राजस्थान की जो तीसरी ऋतु है वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु, इसकी अवधि नवंबर से फरवरी तक होती है। नवंबर से फरवरी तक। इस ऋतु में क्या होता है कि आप अक्टूबर को मत सोचना, अक्टूबर में आपके शरद ऋतु चलती रहती है, ठीक है। अब इस ऋतु में क्या होता है कि जो पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे मावट या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और ये रबी की फसलों हेतु लाभदायक होती है। रबी की फसलों हेतु लाभदायक है। ये रबी की फसलों हेतु लाभदायक है। फटाफट नोट कर लो साथ साथ। टांका जल संग्रहण की विधि। जल संग्रहण की विधि। इस विधि में क्या होता है कि एक बड़ा सा कुंड होता है और उस कुंड में वर्षा ऋतु में जल एकत्रित कर लेते हैं और फिर बाद में जैसे ही वर्षा ऋतु चली जाती है, मैं आपको ये वर्षा ऋतु का बताती वहां पे, लेकिन मैं उस समय नहीं बता पाई। लेकिन ये टांका जो वर्षा ऋतु की है और इस वर्षा ऋतु में इस विधि से जल संग्रहण करते हैं। ये भी आप वर्षा ऋतु में ये चीज नोटिस कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जलवायु का वर्गीकरण देख लेते हैं। जलवायु का वर्गीकरण। एक तो सामान्य वर्गीकरण है, और कोपेन, ट्रिवार्था और थानवेट 3 भूगोलवेताओं ने जलवायु का वर्गीकरण किया था राजस्थान के संदर्भ में। अब सामान्य वर्गीकरण देख लो पहले आप। जलवायु का वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण है जो आपके भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड है, ठीक है। पहला वर्गीकरण है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश।
प्रदेश। और पांचवा आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनके जो प्रतिनिधि जिले हैं, प्रतिनिधि जिले, इसकी पहले तो वर्षा देख लो। इस क्षेत्र में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, शुष्क वाले क्षेत्र में। अर्ध शुष्क वाले में इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर उपांतर में आ जाओ, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र में आ जाओ, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपकी। अब इसका यहाँ प्रतिनिधि जिले भी हैं, तो यहाँ पे प्रतिनिधि जिला है वो जैसलमेर है, जैसलमेर। यहाँ आपका बीकानेर आ जाएगा, यहाँ आपका जयपुर आ जाएगा, आर्द्र में आपके सवाई माधोपुर आ जाएगा, और अति आर्द्र में आपके झालावाड़ आ जाएगा, झालावाड़। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं कि कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण। अब कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो 1918 में दिया था, 1918 में। और आधार वनस्पति को बनाया था। आधार किसको बनाया था? वनस्पति। कई बार ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण करते समय किसको आधार बनाया था? वर्षा, वनस्पति, या वर्षा या वनस्पति दोनों को, या कोई नहीं, तो इसका आधार आएगा वनस्पति। इन्होंने पहला जो अपना वर्गीकरण दिया था उष्ण मरुस्थलीय। इसने जो अपना वर्गीकरण दिया था उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश। दूसरा वर्गीकरण दिया था अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा दिया था शुष्क शीत प्रदेश, शुष्क शीत प्रदेश। चौथा वर्गीकरण दिया था उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इन्होंने 4 वर्गीकरण दिए थे। अब इन्होंने इसको BWHW इस अल्फाबेट से प्रदर्शित किया था, इसको BSHW से प्रदर्शित किया था, इसको CWG से प्रदर्शित किया था, और इसको AW से प्रदर्शित किया था। इसका जो प्रतिनिधि जिला है इसमें बीकानेर, बीकानेर। इसका है वो है नागौर, इसका है आपके टोंक, और इसका प्रतिनिधि जिला इसने दिया था डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये वर्गीकरण दिया था आपके कोपेन ने 1918 में वनस्पति, और ये इन
का नाम है। ये इन्होंने जो अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित किया था, ये इसके प्रतिनिधि जिले हैं। और मैं आपको राजस्थान के मैप में भी थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ही ये आपके राजस्थान का मैप है, ये मान लो आपके राजस्थान का मैप है, तो आपके यहाँ इन्होंने ये दिया था इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पे दिया था BWHW, BSHW, यहाँ पे दिया था CWG और यहाँ पे दिया था AW। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।